एक बार महावर लगाया जा रहा था श्री किशोरी जी को। महावर क्या होता है? पैरों में लगाते लाल रंग का जो होता है आलता आलता को महावर बोलते जी। तो वो लगाया जा रहा था। एक पात्र लेके एक सखी श्री जी को महावर लगा रही थी, तो ठाकुर जी वहीं बैठे थे। ठाकुर जी बोले मैं भी लगाऊंगा। तो सखी ने टेढ़ा टेढ़ा कन्हैया को देख के बोला तुम गैया चराने वाले ग्वारिया आदमी, तुम क्या जानो श्रृंगार क्या होता है। ठाकुर जी बोले ना मैं तो लगाऊंगा। तो अब डायरेक्टली सखी ठाकुर जी को आदेश नहीं देती, पहले श्री जी से पूछते क्या करें। ये मांग कर रहे हैं कि आपका श्रृंगार करना चाह रहे हैं, क्या करें। तो श्री जी कुछ नहीं, हल्की सी अपनी भौं जो उनकी भौएं होती है उससे इशारा दे देती है कि एक्सेप्टेड। तो सखी बोलती है चलो तुमको आज्ञा मिली पर हम गारंटी दे रहे हैं तुम लगा नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे? बोले हम श्रृंगार जानते हैं। बोले लगा के दिखाओ। तो आए ठाकुर जी, एक हाथ में उन्होंने वो आलता महावर का पात्र लिया, एक हाथ में श्री जी के चरणों को लिया, और जैसे चरणों को हाथ में लिया उनके पूरे शरीर में रोमांच, रोंगटे खड़े हो गए, हाथ कांपने लगे, पात्र जो है वो नीचे गिर गया, शरीर आंख से झरझर आंसू बह रहे, भूल गए कहाँ कौन सी दुनिया में हूँ, आंखें बंद होती चली गई। जैसे पात्र गिरा सखी भाग के आई, उन्होंने पात्र को पकड़ लिया, पकड़ के हिलाया तो एकदम से शरीर, क्योंकि स्पर्श, प्रेम में स्पर्श जैसे हुआ श्री जी का, तो सब कुछ भूल गए। श्री जी सामने बैठी है, ठाकुर जी का शरीर रोमांचित हो रहा है। एक सखी बोली लाओ मैं लगाती। अब उस सखी ने महावर लगाना शुरू किया, आलता लगाया, एक चरण में लगाया, दूसरे तक भी नहीं पहुंच पाई, उसकी भी वही हालत हो गई। थोड़ी देर बाद उसको भी जगाया गया। अब उसने पूछा मैंने एक चरण में तो लगा दिया, एक में नहीं लगाया, पर पता नहीं चल रहा कौन सी में लगाया कौन सी में नहीं, कैसे पता लगाए? बोले आलता का रंग तो दिखता है, लाल होता है। उसने कहा नहीं, श्री जी के चरणों का और आलते का रंग एक जैसा, क्योंकि श्री जी के चरण एकदम बिंब लाल फल जैसे हैं, एकदम गोरे गोरे चरण हैं। फिर एक ने कहा एक काम करो, कैसे डिसाइड करें निर्णय की एक में लगा एक में नहीं? बोली दोनों चरणों को हाथ में लेके देखो, जो भारी है समझो उसमें आलता लगा। मतलब आलते का रंग भी श्री जी के चरणों में लगता है तो उससे भी चरण भारी हो जाते, इतने कोमल श्री किशोरी जी के चरण।